आप सुन रहे हैं सत्यम के साथ आपके मनपसंद कहानी। मैं अमित और मेरे 3 दोस्त साल 2019 में जंगल की सैर करने को सोचा। 4 अक्टूबर को हम तीनों दोस्त राजगीर के जंगलों में अपना जलसा पार्टी रखा। करीब 4 बजे शाम को सचिन का कॉल आया। सचिन के साथ फ़ोन पर राजीव और संजय भी था। उनमें से सचिन ने कहा, अरे अमित, चलना है ना? अरे हाँ यार, ज़रूर चलना है। बस तुम लोग अपने साथ एक टॉर्च भी साथ रखना और रात भर मस्ती करेंगे, क्या को बोलते हो? फिर राजीव ने कहा, हाँ बस तू अभी तैयार होकर रोड पर आ जा, वहीं से सब साथ चलेंगे। ठीक है? हाँ ठीक है, बाय। मैंने फ़ोन रखा। उसके बाद पार्टी करेंगे, ओहो ओहो, पार्टी करेंगे, खूब उछलने लगा। शाम 5:30 बजे हम चारों दोस्त जंगल की ओर चल पड़े। तकरीबन 6 बजे राजगीर के घने जंगल में प्रवेश कर गए। संजय ने राजीव को कहा, यार अब कितना दूर जाना है? देखो अब अंधेरा छा रही है, जल्दी से अपना तंबू गाड़ते हैं। सभी लोगों ने मिलजुल कर तंबू गाड़ा। फिर पार्टी शुरू हुआ। सभी दोस्त के साथ हमने खूब पार्टी का आनंद लिया। थोड़ी देर बाद करीब 9 बजे हम चारों दोस्त सो गए। पार्टी के थकान की वजह से सभी को अच्छी नींद आई। फिर अचानक रात 12 बजे मेरी नींद खुली तो मुझे ज़ोर से प्यास लगी थी। प्यास के मारे मेरा गला सूख रहा था। हमने राजीव को जगाते हुए कहा, अरे राजीव, पानी का बोतल लाए हो क्या? बिना आँख खोले राजीव ने बोला, यार पानी ख़त्म हो गया है, किसी प्रकार से सुबह का इंतज़ार करो। फिर हमने सोचा गहरी नींद में सोए लोगों को परेशान करना ठीक नहीं है। फिर मैंने सोचा कि बाहर पानी का इंतजाम हो जाएगा, कोई तो गड्ढा या तालाब होगी जिसमें मेरी प्यास बुझेगी। सोचते हुए मैं तंबू से बाहर निकला तो देखा एकदम डरावना जंगल और काली और जोर जोर से जंगल से आती डरावनी आवाज़ें। फिर हमने अपनी टॉर्च जलाई और निकल पड़ा पानी की तलाश में। बस कुछ ही कदम आगे बढ़ा तो एक तालाब नज़र आ गया। तालाब का पानी पीकर हमने अपनी प्यास बुझाई। तभी अचानक पीछे से किसी की आवाज़ सुनाई पड़ी, मानो जैसे वो मुझे ही बुला रहा हो। धीरे धीरे उस आवाज़ की तरफ अपनी कदम बढ़ाई तो पाया कि एक बूढ़ा आदमी मुझे ही पुकार रहा था। हमने पूछा, अरे बाबा, इतनी घनी जंगल में इतनी रात को क्या कर रहे हो? फिर बूढ़ा ने बोला, बेटा मैं जंगल का रास्ता भटक गया हूँ, मुझे इस जंगल से निकाल दो तो बड़ी मेहरबानी होगी बेटा। फिर मैंने कहा, क्यों नहीं बाबा, आप मेरे पीछे चलिए, यहीं पास में ही मेरे दोस्त का जलसा पार्टी में आया हूँ, आप वहीं पर रात गुजारिए, सुबह आपको इस जंगल से बाहर निकाल दूंगा। फिर वो बूढ़ा आदमी मेरे पीछे चलने लगा। कुछ कदम चलने के बाद मैंने उससे पूछा, अरे बाबा, आप कहाँ के रहने वाले हो? तो उसने जवाब नहीं दिया। फिर हमने पीछे मुड़कर देखा तो वो बूढ़ा आदमी एक समान चाल से चल रहा था। फिर पूछा, बाबा मैंने पूछा कि आप कहाँ के रहने वाले हो? फिर भी उसको मेरी बातों पर कोई ध्यान नहीं था। फिर जब हमने उसकी आंखें देखी तो मेरी पैरों तले जमीन मानो जैसे खिसक गई। उसकी दोनों आंखें लाल थी। फिर मैंने ना आव देखा ना ताव, वहाँ से तेजी से भागने लगा। दोस्तों, वो बूढ़ा आदमी कोई इंसान नहीं बल्कि प्रेत आत्मा था। फिर मैंने उससे कुछ दूर गया तो वो मुझे फिर जोर से पुकारते हुए कहा कि बेटा, अरे अपने बाबा को जंगल में छोड़कर जा रहे हो बेटा, मेरी मदद करो। मैंने उसकी बातों पर गौर नहीं किया। तभी अचानक वो फिर मेरे आगे आ गया। दोस्तों, जब मैंने उस बूढ़े को आगे में देखा तो मेरी निकल गई। फिर मैंने अपनी जान लेकर दूसरी दिशा में भागा। तब उस प्रेत आत्मा से मेरा पीछा छूटा, लेकिन अपने तंबू तक मेरा पहुंच छूट गया। करीब 2 घंटे तक अपने तंबू को खोजा, लेकिन अपने तंबू खोजने में मैं असफल रहा। जंगल इतना ही घना था कि कुछ पता ही ना चला। जब घड़ी में समय देखा तो 2 बजे थे। मैं बस भगवान से ही प्रार्थना कर रहा था कि किसी प्रकार से सुबह हो जाए तो मुसीबत खत्म हो। तभी अचानक मेरे सिर पर कोई जोर से मारा। मैं वहीं पर बेहोश हो गया। जब आँख खुली तो मैं अस्पताल में था, जहाँ पर मेरे घर के सभी लोग और मेरे दोस्त थे। सिर में गहरी चोट की वजह से हमें 2 हफ्ते अस्पताल में ही काटने पड़े। दोस्तों, उस रात सच में मैं मौत के मुंह से वापस आया।
तो दोस्तों, आप सबको मेरी ये कहानी कैसी लगी? ये कहानी आपके दिल को अगर छू लिया हो तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करके अपनी राय बताइए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।